Hello students, today we are going to start with a new chapter in English literature from your handy communicative book. Chapter number 2. The name of the chapter is The Lost Wit. Okay, and this is a story of तेनाली रामा. ये एक कन्नड़ फॉक टेल से ली गई है जिसमें तेनाली राम लिंगा एंड तेनाली रामा से रिलेटेड है. तो आपने सुना होगा कभी ना कभी कृष्णदेव राय, विजयनगर और तेनाली राम के बारे में. तो ये स्टोरी उसी से रिलेटेड है. कृष्णदेव राय नेम द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर फ्रॉम 1959 AD टू 1529 AD. कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के किंग थे और उन्होंने 59 से लेकर 1529 तक राज्य किया था. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इंडिया हैज़ एवर हैड. और वो इंडिया के ग्रेटेस्ट किंग में से एक माने जाते हैं. ही वॉज अ फाइन मिलिट्री कंपेनर, एफिशिएंट रूलर एज वेल एज अ मैन ऑफ वर्ड्स. और उनकी जो मिलिट्री थी वो फाइन कंपेनर मिलिट्री कंपेनर थे वो, और उनकी इफिशिएंट रूलर यानी बहुत कुशल रूलर थे वो. एंड ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत. और वो तमिल, तेलुगु और संस्कृत के विद्वान थे. उन्होंने ही रोट सेवरल बुक्स, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी. ही इज मैग्नम ओपम अमुक्त मलयादा इन तेलुगु ऑल्सो कार्ड विष्णु चित्तियम. और उन्होंने जो बुक लिखी थी तेलुगु में जिसको विष्णु चित्तियम के नाम से हम जानते हैं. और इन इट ही हैज़ नरेट द टेल ऑफ गौड़ा देवी. इसमें उन्होंने हमें बताया है गौड़ा देवी के बारे में. वैन ही फेल्ट द पैंग्स ऑफ जेलसी ऑन सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड विष्णु हर हस्बैंड. जब उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु से अलग होने पर जेलसी पेन फील किया था. ओके, सो इन दिस रॉयल कोर्ट ही हैड द अष्टदिग्गजा और द असेंबली ऑफ 8 एमिनेंट पोएट. और जो राजा कृष्णदेव राय थे उनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 एमिनेंट पोएट थे. वन ऑफ दिस पोएट व तेनाली रामकृष्णडू हु रॉट उद्भात्यात चित्रम एंड पद्दुरामिया महात्यम. तो उन्होंने ही वॉज एंड इज ऑल्सो फेमस एज तेनाली रामा, तेनाली लिंगम और तेनाली रामा. तो उन 8 एमिनेंट पोएट में से एक तेनाली रामा पोएट थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी बुक्स के लिए. तेनाली रामा वॉज अ वेरी विटी. ही यूज्ड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड शार्प इंटेलिजेंस टू सॉल्व प्रॉब्लम इन नो टाइम. तेनाली रामा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से किसी भी प्रॉब्लम को मिनटों में सॉल्व कर लेते थे. आस्क हिम एनीथिंग एंड ही हैज़ द आंसर. उनसे कुछ भी पूछो वो हमेशा आंसर दे देते थे उस बात का. ही टुक द करेज ऑफ इवन गोइंग अगेंस्ट द किंग हिमसेल्फ. He was never afraid of any situation so long he thought he was right. There was many anecdotes attributes to him. Many of them may be apocryphal ones. He shall mention 2 of the anecdotes that are believed to be true. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से राजा के अगेंस्ट जाने का साहस किया. और वो क्या करते थे, वो कभी भी अफेयर्ड नहीं होते थे, किसी भी सिचुएशन में नहीं डरते थे वो जब तक कि वो सही नहीं होता. ठीक है. और उनके बारे में ना बहुत सारे किस्से थे जिसमें से 2 किस्से हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं जिन पर हम बिलीव करते हैं कि टू बी ट्रू, वो ट्रू है. फर्स्ट इज वी हैव टोल्ड यू दैट कृष्णदेव राय रॉट द अमुक्त मलयादा. This book was written in Telugu. Yet it extensive used Sanskrit phrases, usage and even grammar pattern in the verses, making it quite incomprehensible to the common people. To seek admiration to his work, he distributed its copies among the eminent court poets and invited their comments on it. तो जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कृष्णदेव राय ने क्या लिखी थी, अमुक्त मलयादा नाम की एक बुक लिखी थी. ठीक है. और तेलुगु में लिखी थी. और क्या हुआ, अभी तक इसके जो संस्कृत फ्रेजेस थे, यूजेस, ग्रामर पैटर्न थे, वो ऐसे थे कि लोगों के जल्दी से समझ में नहीं आ रहे थे.
ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, राजा ने एडमिरेशन के लिए यानी अपनी तारीफ पाने के लिए उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड की कॉपीज इन 8 एमिनेंट पोएट में, सारे जितने भी 8 एमिनेंट पोएट थे सबको उसने 1 कॉपी दी उस बुक की और कहा कि तुम इसको पढ़ो, अपनी प्रशंसा पाने के लिए, और उनसे कमेंट करने के लिए कहा। ओके, सो नन ऑफ द अदर पोएट्स हैड द करेज टू criticize its adversity. They all praised it for its narrative style or present of thought content. तो अब उनमें से किसी भी पोएट के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि वो क्रिटिसाइज कर सके राजा की बुक को, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी प्रेज्ड की, उसकी तारीफ की, उसके नैरेटिव स्टाइल के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए, उसके थॉटफुल कंटेंट के लिए। दे डिवेल ओनली one of its positive aspects as were scared to comment anything negative. Tenali Rama was the last to comment on the book. He coughed mildly and said politely, "My lord, there are always 2 types of criticism, constructive and destructive." तो अब किसी ने भी उसके सभी जितने भी पोएट थे सब ने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा, किसी ने भी उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर कमेंट नहीं किया। लेकिन तेनाली रामा एक ऐसे थे जिसने उस बुक पर कमेंट किया, और उन्होंने वो राजा के पास गया और उन्होंने क्या किया, हल्के से खांसते हुए पोलाइटली राजा से कहा कि माय लॉर्ड, 2 तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। The king looked at him and said, "Elaborate what you mean to say." अब राजा ने उसकी इस बात पर तेनालीराम की साइड देखा और उससे कहा कि मुझे explain in detail. What do you mean to say? Okay, then Tenali Rama said, when a critic has to comment on a book, he should not be influenced by the name or fame or post of the writer or poet. Rather, he should present his object's view of the style or narration, language, thought, content, grammar, and other features of the book. And he should also comment whether his writing has the ability to be communicated to the target reader. Tenali Rama submitted politely. अब जब राजा ने तेनाली रामा से पूछा कि मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो, तुम क्या कहना चाह रहे हो, तो तेनाली रामा ने कहना स्टार्ट किया कि अगर कोई क्रिटिक कमेंट कर रहा है किसी बुक पर, तो उसको उस पोएट के या उस राइटर के नेम और फेम से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, स्टाइल ऑफ नरेशन, लैंग्वेज, थॉट, कंटेंट, ग्रामर और अदर फ्यूचर पर उस बुक के अपने व्यूज देने चाहिए। ओके, और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि राइटिंग हैज़ द एबिलिटी टू बी कम्युनिकेटेड टू द टारगेट रीडर। तो हम जो भी कुछ लिख रहे हैं वो हमारे पढ़ने वाले को ठीक से समझ आए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये सारी बातें तेनाली रामा ने बहुत पोलाइटली राजा को बताई। दैट्स ट्रू, द किंग रिप्लाइड, नाउ टेल मी वेयर माई वर्क स्टैंड्स बाय दीज स्टैंडर्ड्स। राजा ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मुझे तुम बताओ कि मेरे वर्क में क्या मिस्टेक है। माई लॉर्ड, आई एम अफेड टू से दैट आई हैव फाउंड अ फ्यू लैक्यूना इन इट। तो अब जब राजा ने उससे पूछा तेनालीरामा से, तो तेनालीरामा ने कहा कि मुझे कहते हुए डर लग रहा है, लेकिन मैंने कुछ थोड़ी सी कमियां देखी है, खामियां देखी है उसमें।